उत्तर प्रदेश में बीती 11 अक्टूबर को बागपत जनपद में दिन दहाड़े हुए ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई थी, जहां एक इमाम की पत्नी व 2 बेटियों की हत्या के बाद हंगामा हुआ था। फिलहाल बताते चले कि बागपत की पुलिस ने महज 6 घंटे में ही एक बड़ा खुलासा किया है और जिन्होंने ये कांड किया था उन्हें गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि बागपत में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है और क्या है पूरा मामला? जी निशांत, आपको बता दें कि बीती 11 अक्टूबर को बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव की एक बड़ी मस्जिद है, वहां के इमाम हैं इब्राहिम। उनकी 30 वर्षीय पत्नी इसराना और एक 5 वर्षीय बेटी सोफिया और दूसरी बेटी 2 वर्षीय सुमैया, उसकी जो है हत्या कर दी गई थी। उनका शव मस्जिद में जो घर बना था, मस्जिद के ऊपर जो कमरा बना था, वहां पर खून से लथपथ शव मिले थे। आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रिपल मर्डर के बाद जो है सनसनी फैल गई थी, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था वो दिन दहाड़े हुआ था और जब जो है इनके शव उठाने के लिए पुलिस पहुंची वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी, तो उस दौरान लोगों ने हंगामा किया। लोगों में आक्रोश था कि आखिर दिन दहाड़े जो है कैसे एक मस्जिद के अंदर कोई आता है और एक महिला समेत 2 बच्चियों की जो है नृशंस हत्या कर देता है। जिसके बाद काफी देर तक जब हंगामा हुआ था तो मौके पर डीआईजी कलानिधि नैथानी पहुंचे थे, एसपी सूरज कुमार राय पहुंचे थे और तमाम पुलिस फोर्स पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और काफी समझाने बुझाने के बाद जो है फिर जो है जो लोग थे वो शांत हुए थे। पुलिस द्वारा जब उन्हें समझाया गया तो उसके बाद जो है शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और इसके खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया था डीआईजी कलानिधि नैथानी ने। और बागपत पुलिस का भी सराहनीय काम कहा जाएगा, क्योंकि महज 6 घंटे के भीतर ही इस ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का जो है खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी ये जो मर्डर किया था वो किसने किया था। आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि जो इमाम बच्चों को तालीम देता था, जो बच्चों को पढ़ाता था मदरसे में, उन्हीं बच्चों ने जो है इमाम की मार और डांट से क्षुब्ध होकर उनकी पत्नी और 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दी। आप समझ सकते हैं कि ये जो इमाम है इब्राहिम, ये बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें जो है मदरसे में पढ़ाते थे, तालीम देते थे, वो रोज पढ़ने आते थे, लेकिन महज इस बात के लिए उनकी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी। 2 नाबालिग लड़कों ने, एक उसमें उनकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, एक 15 साल बताई जा रही है। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, सारे एंगल से जांच की, तो ये उन्होंने कबूला कि वो जो है पढ़ने जाते थे इमाम जो है इब्राहिम से, और अक्सर जो है उन्होंने आरोप लगाया कि इमाम जो है उन्हें डांटते थे, मारते पीटते थे और सबके सामने बेइज्जत करते थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, उनकी पत्नी और 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दी। आपको बताएं कि ये जो मामला है ये बीती 11 अक्टूबर का है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये 11 अक्टूबर को ही सुबह 9 बजे ये लोग मदरसे में पढ़ने गए थे, जिसमें से इन दोनों बच्चों को डांटा था इमाम इब्राहिम ने और उस बात से गुस्सा थे। बताया ये भी जा रहा है कि 10 अक्टूबर को भी जब ये बच्चे पढ़ने आए थे, दोनों नाबालिग लड़के, तो भी जो है इमाम ने जो है इनको डांटा था, मारा पीटा था और इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने सोचा कि इसका बदला लिया जाएगा। और ये जो दोनों छात्र हैं या दोनों नाबालिग लड़के हैं, ये जो बड़ी मस्जिद है गांगनौली गांव की, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। तो इन्होंने जो है ये दोपहर को 1 बजे करीब पहुंचे, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे ये पढ़ाई करके गए, इन्हें डांटा फटकारा गया, तो ये गुस्से में थे, आक्रोश में थे। और उसके बाद जो इब्राहिम है इमाम, वो सहारनपुर के देवबंद चले गए, चूंकि वहां पर जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, उनके स्वागत के लिए देवबंद गए हुए थे। दोपहर 1 बजे का ये मामला है, जब इब्राहिम की पत्नी इसराना और बेटियां सोफिया व सुमैया सो रही थी। अचानक से ये लोग आए चुपके से, योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि निशान जो है वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी नहीं मिल पाए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी को जो है पहले ही बंद कर दिया गया था, तो ये इन लोगों ने प्लान बनाया था और उसी दौरान हमला किया, जब जो है ये लोग सो रहे थे, इनकी पत्नी और बेटियां सो रही थी। अंदर घुसे, मस्जिद के ऊपर बताया जा रहा है कि कमरा बना है, मस्जिद में ही ऊपर रहते हैं वहीं पर इब्राहिम।
ये दोनों लड़के पहुंचे वहां पर नाबालिग, और वहां पर रखी जो हथौड़ी थी, पहले जो है उनकी पत्नी इसराना पर हथौड़ी से सिर पे कई वार किए, और फिर उसके बाद जो है उनका गला रेत दिया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। इसके बाद उन्होंने जो है दोनों बेटियां जो है सोफिया और सुमैया के जो है सिर पर और गले पर हथौड़ी से वार किया, और इनके भी जो गर्दन है बताया जा रहा है कि चाकू से रेत दिया गया, और उसका जो शव है इन दोनों बच्चियों का ये तखत पर छोड़ दिया। वहीं जो उनकी पत्नी थी इसराना, उनका शव जो है फर्श पर लिटाकर छोड़ दिया। उसके बाद यहां मौके से फरार हो गए। जिसके बाद जो है जब मस्जिद के अंदर लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, 2 बजे करीब नमाज पढ़ी जाती है, तो जब आवाज लगाया तो कोई वहां पर जब निकला नहीं, तो देखा जो खून है वो खून जो है फर्श पर जब दिखा, तो जब दरवाजा खोला ऊपर जाके तो दंग रह गए। वहां पर जो है खून से लथपथ शव इसराना, सोफिया और सुमैया के पड़े हुए थे। जिसके बाद ये जानकारी जैसे ही बाहर फैली, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस से नोकझोंक हुई। जब शव ले जा रहे थे, पुलिस ले जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, तब भी जो है लोगों ने हंगामा काटा कि आखिर कैसे ये जो है इस सनसनीखेज घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। हालांकि समझाने बुझाने के बाद फॉरेंसिक टीम ने जो है नमूने इकट्ठा किए वहां पर जो भी थे, और देखा जो ब्लड है उसका भी टेस्ट, उसका भी नमूना भरा गया, और काफी समझाने बुझाने के बाद जो है इसके बाद तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और इसके बाद जो है पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। बागपत पुलिस, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के साथ 6 थानों की पुलिस और 3 जो पुलिस की टीमें गठित की गई थी, इन सभी ने मिलकर 6 घंटे के अंदर जो है दोनों नाबालिग लड़कों को जो है गिरफ्तार किया है। और कड़ाई से जब पूछताछ की तो उन्होंने यही बताया कि जो इमाम है इब्राहिम, ये अक्सर उन्हें डांटते थे, मारते पीटते थे और काफी बेइज्जत करते थे, जिस कारण से ये क्षुब्ध थे। और यही उन्होंने कबूला कि 10 तारीख को भी इन्होंने डांटा फटकारा था मदरसे में जब ये पढ़ने गए थे, और 11 तारीख को जब 11 अक्टूबर को भी ये घटना हुई है, उससे पहले सुबह 9 बजे इन्होंने मारा पीटा था, फटकारा था और सबके सामने बेइज्जत किया था। तब इन लोगों ने माना, कबूल किया कि जो है ये जो है इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, अपना बदला लेंगे। और उन्होंने क्या किया, जो गुरु जिनको शिक्षा देता था उनकी ही पत्नी और बेटियों को मौत की नींद सुला दी। और इसके बाद निशांत आपको बताएं कि ये दोनों बच्चे इतने शातिर थे, नाबालिग लड़के, 4 घंटे के अंदर उन्होंने बदला अपना लिया अपनी डांट का। और इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, जब भीड़ जो है एकदम से उग्र हो गई, वहां पर हंगामा करने लगी, तो इन दोनों लोगों ने बचने के लिए ये लोग भी भीड़ में जो है शामिल हो गए और वहां पर हंगामा करते रहे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि वो पहचाने जाएं। इन लोगों ने भी जो है भीड़ के अंदर जो है भीड़ में घुसकर जो है हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनकी पहचान ना हो। और निशांत, सबसे पहले जो है जो पुलिस का शक था वो इब्राहिम पर ही गया। उन्होंने इब्राहिम को हिरासत में लिया, कई घंटे तक जो है पूछताछ की, लेकिन कुछ जब सामने नहीं निकल कर आया तो पुलिस ने एक एंगल देखा कि जो वारदात की गई है उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस का यह मानना था कि हत्या जो है किसी जो है उद्देश्य को लेकर की गई है, या बदला या निजी रंजिश को लेकर की गई थी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह सामने आई है कि मस्जिद के अंदर जो सीसीटीवी लगे हैं वो सभी बंद पाए गए थे। और इसके बाद पुलिस ने हर एंगल से जब जांच की तो जो है ये निकल कर आया कि मौलाना ने जो है उन दोनों में से एक छात्र की पिटाई की थी सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे इस सनसनीखेज घटना को जो है अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर, जिस लड़के की पिटाई की गई थी उसने अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर जो है इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चूंकि आपको बताएं जो हत्यारोपी हैं वो नाबालिग है, तो उनके नाम पुलिस भी ओपन नहीं कर सकती और मीडिया को भी नहीं ओपन करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये इतने शातिर दिमाग थे कि पहले इन्होंने अपनी डांट का बदला लेने के लिए इब्राहिम की पत्नी और 2 बेटियों का मर्डर किया, फिर जो है रोने का नाटक करने लगे और बचने के लिए खुद प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। लेकिन पुलिस ने जो है 6 घंटे के अंदर दोनों जो नाबालिग लड़के हैं, हत्यारोपी हैं, उनको जो है हथौड़ी और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि हथौड़ी और चाकू में भी खून लगा हुआ था। तो बागपत में जो 2
दोघट थाना क्षेत्र की गांगलौली गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम इब्राहिम के पत्नी इसराना और दो बेटियों सोफिया और सुमैया के जो हत्यारोपी हैं नाबालिग लड़कों को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। निजाम तब आइए आपको हम सुना देते हैं कि बागपत के जो एसपी हैं सूरज कुमार राय, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने एक जानकारी दी है कि बागपत पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने जो है ये सराहनीय काम किया है। ट्रिपल मर्डर के हत्यारोपियों को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बागपत में ट्रिपल मर्डर हुआ है, जहां पर एक इमाम यानी कि मौलवी जो मदरसे में छात्रों को तालीम दे रहे थे और वही छात्र में पता नहीं था कि आखिरकार उनके परिवार को खत्म कर देगा। दोनों नाबालिग छात्र बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जब सूचना पुलिस को मिली तो उस दौरान जो वहाँ पर काफी बवाल भी हुआ। पुलिस लगातार अगर बात करें तो जांच एंगल सभी जांच रही थी। जहां पर पहले इमाम पर शक था, उन्हें हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी, उनसे सारे सवाल जवाब किए थे। सवाल जवाब करने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस को ये पक्का था कि कहीं ना कहीं लूट वैसी कोई घटना नहीं है, निजी रंजिश मानी जा सकती थी, जिसके चलते तमाम एंगल देखे। लेकिन मस्जिद में जो सीसीटीवी लगे थे वहाँ सीसीटीवी जो है बंद मिले, जिसके बाद अगर बात करें तो मौके पर डीआईजी जो मेरठ जोन के हैं कलानिधि, वो भी पहुंचे थे और तमाम वहां पर अधिकारी पहुंचे थे। जिसके बाद जब पुलिस ने जो आसपास के जो अन्य सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें देखा कि 2 छात्र जो हैं वो मस्जिद के पास घूम रहे हैं करीब 12:30 बजे। पुलिस उन पर जो है शक करती है और जैसे ही उनसे पूछने की शुरुआत करती है तो पहले तो वो मना करते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से रुख अपनाती है तो वो अपना दोनों नाबालिग जो आरोपी थे वो अपना जुल्म कबूल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों हत्यारोपी छात्र हैं ये मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर ही रहते थे और दोनों एक पुराने दोस्त थे। इन्होंने जो है बदला लिया। इन्होंने साफ तौर पे दोनों ने कहा है कि जो मौलवी इब्राहिम थे वो उन्हें अक्सर पढ़ाई के नाम पर पीटते थे और सभी के सामने बेइज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने अपना बदला लिया। फिलहाल इस बदले में मौलवी की पत्नी और 2 बेटियां अपनी जान गंवा बैठी। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।